शनवारी साहब, ये बताइएगा कि जलसा गाह इस वक्त भी आप मौजूद हैं, काफ़ी सर्दी है लेकिन कारकुनान का जज्बा यहाँ पे देखा जा सकता है। खड़े हैं। कल क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इमरान खान के तीन बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जलसा गाह पे आ रहे हैं, महमूद खान रचकजई, अल्लामा राजा नासिर, सुहेल खान अफरीदी। तो कल एक्सपेक्टेड है बड़ी कॉल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, तो क्या तैयारियाँ हैं KP के हवाले से? और इमरान खान की गुज़िश्ता कई दिनों से मुलाकातें बंद हैं, तो लीडरशिप बड़ी कॉल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही? उनके पास एक सूबे की हुकूमत है। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुलाकातें बंद होंगी तो एहतजाज की कॉल होनी चाहिए। तो ताहाल लीडरशिप की जानब से अभी तक कॉल की तरफ नहीं मामला बढ़ रहा। और गुज़िश्ता हमने देखा था एक जो अहमद खान न्याजी साहब हैं, उनकी जानब से देखा गया कि वो बड़े मुतहरक हुए थे और वो सवाबी बंद करना भी चाहते थे। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, क्या वजूहात हैं? बड़ी कॉल आती है तो तैयारियां क्या हैं, और बड़ी कॉल की तरफ लीडरशिप अभी ऐलान क्यों नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा शुक्रिया जी कि आप हमारे जलसे को कवर कर रहे हैं। देखिए जी, आपने देख लिया है कि सारे वर्कर्स अब भी रात के इस वक्त भी जलसागाह में फिर रहे हैं और पूरा दिन जो है एक यहाँ पर एक नया जलसा चल रहा था। आज भी एक जलसा ही था। बेसिकली कॉल जो है जी वो इंशाल्लाह दी जाएगी। और चूँकि हर जगह पे आप देख रहे हैं कि सुहेल खान जो है वो बड़े तरीके से, बड़े मेचोरिटी से और बड़े एक तरतीब से जो है वो चल रहे हैं। पहले उन्होंने अदालतों की तरफ गए, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अडियाला के सामने भी एहतजाज किया और उसको वो फ्रूटफुल मिला। अब जो है वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं। KP की आवाम को जो है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं हर एक बंदे में, हर एक बच्चे में जो है एक जोश है इमरान खान के लिए। लेकिन फिर भी वो एक वार्म अप चल रहा है। इंशाल्लाह इस तरतीब को जारी रखेंगे और ये प्रेशर बिल्डअप होगा। ये तरीका होता है प्रेशर बिल्डअप करने का, और ये मेरे ख्याल में सुहेल खान बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये प्रेशर पूरे पीक तक पहुँचेगा और जब हमें पता चलेगा कि जी इसके बावजूद जो है ये नहीं छोड़ रहे, तो फिर जो है कॉल भी मिलेगी, फिर जो है वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। जो आप बात कर रहे थे न्याजी साहब का, न्याजी साहब जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने सवाबी को कहा था और वो जो है उन्होंने बंद भी किया। जब इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात हो गई तब उन्होंने खोल दिया था। तो वो जो है वो इस वजह से उन्होंने खोला गया था। गवर्नर राज की बड़ी गूंज है KPK के अंदर। हुकूमत बार बार धमकी अमेज लहजे में बता रही है कि ये अगर सही बच्चे ना बने तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और फिर कुछ खबरें कल परसों गर्दिश कर रही थी कि KP के गवर्नर हाउस के बाहर कोई रेंजर्स की सिक्योरिटी भी तैनात हुई है। क्या इसमें कोई सदाकत है? पहले तो ये क्लियर कीजिएगा। और दूसरा, ये जो बार बार हुकूमत कह रही है कि गवर्नर राज लगा देंगे, तो अगर गवर्नर राज लगाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की क्या तैयारी है आगे से? सर, गवर्नर राज तो लगाना इनके हाथ में बिल्कुल होगा, लेकिन गवर्नर राज किसी वजूहात की वजह से लगता है। आईनी तौर पे जब आपका जो प्रोविंस है वो जो है लीगली आपकी फेडरेशन के साथ जो है वो मिल के चल ना रहा हो। इस वक्त जो है लीगल मामला कोई नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिल जाए। हमारा जो लीडर है उसके लीगल राइट्स जो है वो उसको मिले। इस वजह से एक पुरअमन एहतजाज हो रहा है। अगर इस पर ये गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, अभी तक लगा भी सकते थे, तो लगा देंगे। उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें हुकूमत नहीं चाहिए। फिर रिएक्शन क्या होगा? आप रिएक्शन के लिए तैयार हैं अगर गवर्नर राज लगता है तो? मेरे ख्याल में जी पूरी आवाम इस रिएक्शन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह ये आवाम जो है बिल्कुल भरपूर जो है वो अपने राइट्स को लेना जानती है। और इंशाल्लाह वो गवर्नर राज अगर इन्होंने लगाया तो मेरे ख्याल में जो PTI जो है वो इतना रिएक्शन उससे नहीं आएगा जितना आवाम से आएगा। तो हमें आवाम से जो है, आवाम का जो दिल की बात है उसको जान के फ़ैसला लेना चाहिए, नहीं तो मामलात बहुत ख़राब ना हो। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ख़ासकर KP हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों के साथ रबते में है और उनको जो है फ़ंड किया जा रहा है। ये हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है। तो क्या वाक़तन ये सूरत हाल है? और हुकूमत इस तरह के क्यों इल्ज़ामात KP हुकूमत पे लगाना चाहती है? देखिए जी, ये इल्ज़ामात तो वो हर किस्म के लगा सकते हैं, तो वो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो है वो सच बोल रहे हैं।
और क्यों एक हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों को फंड करके अपने ही लोगों को उनसे मदद या फिर अपने ही उस पर हमला करवाएगी, ये कैसे हो सकता है। तो मैं ऑफिशियली हुकूमती बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये लॉजिकली ये बात बनती नहीं है और ये एक बहाना बनाया जाए। वज़ीर आज़म साहब जो रशिया गए हैं 45 मिनट उनको इंतज़ार करना पड़ा है। खान साहब जब गए तो रशिया का वज़ीर आज़म खुद उनको एयरपोर्ट में वसूल करने आए थे, रिसीव करने आए थे। शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी मुश्किलात भी हैं कई मामलात में, क्या डिलीवर नहीं कर पा रहे या रिस्पेक्ट जो है पाकिस्तान की, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल ख़राब हो रही है इस ये वाले तो से? उनको पता है ना जी कि किस बंदे को रिस्पेक्ट करना है, कौन बंदा, जो बंदा अपना हक मांगना चाहता है ना जी, उसी की रिस्पेक्ट की जाती है। और जो अपना हक नहीं मांगता, उनको पता होता है कि इसके दिल में चोर है, तो जाहिर है उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं की जाएगी ना। आवाम सोहेल अफरीदी के पीछे निकलने को तैयार है, आप लोग सारे तैयार हैं, वैसे कारकुनान तैयार हैं? इंशाल्लाह जी, भरपूर तरीके से हमने जो है एक छोटी सी कैंपेन भी चलाई है और जो हमें रिस्पांस मिला है इस वक्त, तो मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी चूँकि खान के सिपाही हैं, तो आवाम पूरी जो है वो इस वक्त जो है भरपूर तरीके से पुरजोश तरीके से जो है वो तैयार है निकलने के लिए। गड्ढापुर साहब स्क्रीन से बड़े गायब हैं, जब से वो वज़ीर आला शिप से गए हैं तो कुछ सियासी गर्मियों में नज़र नहीं आ रही। ये तो जी वो आप देख लें, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वजह हो सकता है। कोई माजी में सर हमने पर्सनल देखा कि डी चौक में जब आवाम की बहुत बड़ी तादाद गई थी, हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे थे, आवाम को गोलियाँ मारी गई, 12-13 लोग आपके शहीद हुए। अब की बार अगर आप लोग जाएंगे, क्योंकि माजी में जब गोलियाँ मारी गई तो आवाम वापस आ गई थी, लीडरशिप वापस आ गई थी, कोई हल बचा नहीं था। अभी भी अगर वही सीन हुआ और हुकूमत कह रही है कि हम फेंटा लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम फिर गोलियां मारेंगे, तो अगर फिर गोलियां मारी गई तो फिर आप लोग मायूस होकर लाशें लेके वापस आ जाओगे। लेकिन जी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम जो है सिर्फ ये नहीं करेंगे कि अगर एक जालिम हुकूमत है तो हम ये नहीं करेंगे कि अपने वर्कर्स को करवाएं। वैसे तो जो भी पार्टी का फैसला होगा वो किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। आप हैवी ट्रैफिक्स बंद कर सकते हैं, आप जो है जो पहिया जाम हड़ताल होता है जिसको कहते हैं, वो कमर्शियल गाड़ियों की हैवी ट्रैफिक्स की बंद करवा सकते हैं, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि एक एहतजाज रिकॉर्ड करने का ही तरीका है। तो हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर हमारे ख़िलाफ़ ये लोग ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे फिर हमें मजबूरी से ये करना पड़ेगा कि जी आमद-ओ-रफ्त बंद कर ले हैवी ट्रैफिक। KPK की यूथ बंद करेगी बॉर्डर्स, KPK के रास्ते बंद करके यहाँ पे ही बैठ जाएगी। KPK की ही यूथ ने जी पहले भी इस्लामाबाद का रुख किया है। जब भी खान साहब ने जो है कॉल दी है, KPK ही की यूथ जो है वो गई भी है, और इंशाल्लाह अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि KPK की यूथ एक कॉल पे खान साहब के लिए निकलेगी, चाहे जो भी करे। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 3 से 4 लाख बंदा डी चौक पहुँच जाता है तो फिर खान साहब के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आपने, क्योंकि आपका होमवर्क भी है KPK के अंदर, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या 3 से 4 लाख लोग आप मोबिलाइज़ कर सकते हैं अगर ये फ़ैसला मुमकिन हो जाता है कि हमने डी चौक पहुँचना है? हमें जी मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद मोबिलाइज़ होते हैं, लोग खुद निकलते हैं। लोगों के दिल में जो इस वक्त भड़ास जमा हुई हुई है वो निकालते हैं, तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं रहती। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे। बहुत